विषय है वो है एकाग्रता या एकांत, सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड, एकांत, एकांत, सॉलिट्यूड, एकांत। ठीक है, तो इस विषय के ऊपर हम अभी सीखेंगे। इसका मतलब होता है अकेले में रहना, अकेले में रहना, या हम लोग खुद चुनते हैं अकेले में रहने के लिए। क्यों यह जरूरी है, एक कहानी के साथ मैं शुरू करना चाहता हूँ। सॉलिट्यूड बाइबल में भी आप पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह सुबह के समय में और शाम के समय में अकेले में जा करके कुछ समय व्यतीत किया करते थे, प्रार्थना में समय व्यतीत किया करते थे। एकांत बहुत ही जरूरी है। इस संसार के शोर और शराब से, इस संसार के जो शोर शराबा है, इससे थोड़ा हट करके अपने ध्यान को फोकस करने के लिए हम एकांत को चुनते हैं। और विभिन्न धर्मों में, विभिन्न मजहबों में एकांत पर जोर दिया जाता है, मनन में जोर दिया जाता है, चिंतन में जोर दिया जाता है और सिखाया जाता है कि कैसे हम अपने ध्यान को केंद्रित कर सके। एक कहानी के साथ मैं शुरू करना चाहता हूँ। एक छोटे से गांव में एक लड़का था और उस लड़के के गुरु ने उसे एक महत्वपूर्ण जो है सीख सिखाने के लिए उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा एक चम्मच लेके आ जाओ और थोड़ा सा तेल उस चम्मच में डाल दो और इसे पकड़ करके पूरे गांव में जाना आपको, लेकिन ध्यान देना यह चम्मच से तेल का एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए। तो लड़का थोड़ा सा सोचने तो लगा, ये चम्मच में तेल और पूरे गांव में घूमना और ये गिरे ना, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन गुरु ने कहा तो इस बालक को इस बात को मानना पड़ा। उसने एक चम्मच ली, गुरुजी ने उसमें थोड़ा सा तेल डाला और जैसे विद्यार्थी को कहा गया था ऐसे उसने चम्मच में थोड़ा सा तेल लेकर के धीरे धीरे, उसका ध्यान उसी में कि तेल ना गिर जाए, पूरे गांव का भ्रमण कर लिया। और पूरे गांव से जब घूम के जब आ रहा था तो शोर भी हो रहा था, शराब भी हो रहा था, बच्चे भी कह रहे थे देखो देखो भाई ये क्या लेके जा रहा है ना। कभी कुत्ते भी गांव में भौं भौं कर रहे थे और शोर शराबे भी हो रही, गाड़ी भी जा रही थी, बाइक भी आ रही थी, बड़ी गाड़ी भी जा रही थी, सब हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी उस लड़के ने उस चम्मच के ऊपर जो तेल रखा था बड़े ध्यान से धीरे 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 काफी समय के बाद ये लड़का अपने गुरुजी के पास आता है और गुरुजी को कहता है, देखिए गुरुजी इसमें कुछ गिरा तो नहीं है तेल। तो गुरु ने जब देखा उसकी चम्मच का एक भी बूंद तेल गिरा नहीं था उस चम्मच से, और गुरुजी भी खुश हुए और विद्यार्थी भी खुश हुआ। लेकिन गुरुजी ने कहा, बेटा एक काम और करो, अब क्या करना है, यही चम्मच, यही इस चम्मच में तेल आपको फिर से उसी गांव में घूमना, लेकिन इस बात ध्यान देना आप आस पड़ोस की सुंदरता भी देखना, आस पड़ोस में क्या क्या हो रहा है ये सब चीज देखना, और पूरे गांव में जैसा आप गए थे ऐसे ही होके आना। तो ये इस चम्मच को लेकर के, इस चम्मच का तेल लेकर के धीरे धीरे गया। बट अभी ध्यान, उस साइड से बाइक आ रही, उस साइड से गाड़ी आ रही, उस समय वहाँ कुत्ता है, वहाँ सुंदर सुंदर फूल भी चारों तरफ लगे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बाजार से कोई सब्जियाँ लेके आ रहे हैं, कोई सब्जियाँ दे रहे हैं, ये सब देख रहा था। तो गांव की सुंदरता भी देख रहा है, क्या हो रहा है अड़ोस पड़ोस में ये भी देख रहा है, और धीरे धीरे चलते चलते भ्रमण भी कर रहा है। और जब वापस कुछ समय के बाद जब गुरुजी के पास आया, गुरुजी ने उस लड़के को कहा, बेटा अब दिखाओ चम्मच। और जब उसने खुद ही उस चम्मच के ऊपर देखा, चम्मच में कुछ भी तेल बचा नहीं था, खाली चम्मच थी। तो ये खुद निराश हो गया और गुरुजी ने कहा, बेटा जो मैं तुझे आप पाठ सिखाना चाहता हूं ये है, जब आप यही चम्मच थी, यही तेल था, वही रास्ता था, वही गांव था, वही आप व्यक्ति थे, जब आप गए तो उस समय आपका क्या था, पहला
आपका ध्यान सिर्फ कहाँ था? तेल पर ध्यान था, गिरे ना। आपका पूरा फोकस उसमें था, इसलिए आप अपने लक्ष्य में सफल हो पाए। अब वही व्यक्ति आप थे, वही चम्मच थी, वही तेल था, वही गांव था, वही आड़ोस पड़ोस था, लेकिन अभी आप क्या हो गया? फोकस आपका हट गया। फोकस हटने से क्या हो गया? तेल गिर गया। तो क्या है इस कहानी से संदेश? सीख हमें क्या मिलती है? कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एकाग्रता, एकांतता होना बहुत जरूरी है। पर एक चीज हमें ध्यान में देना है, दुनिया की सुंदरता को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है ना? दुनिया की सुंदरता को भी नजरअंदाज नहीं किया जाता। हमें संतुलन अपने जीवन में बनाना है। इतना एकाग्र करने वाले मत बनिए कि आपके शरीर में मिट्टी का दीमक बन जाए। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? फोकस होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो फोकस आपके वो लक्ष्य की ओर होना बहुत जरूरी है। पर इस संसार की सुंदरता, इस संसार में जहां हम रहते हैं, उसको भी देखना जरूरी है, पर उसमें संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो जाए आप संसार में खो जाओ, अपना लक्ष्य भूल जाओ। तो एकाग्रता का मतलब हमें क्या सीखने को मिलता? सॉलिट्यूड क्या है, एकाग्रता क्या है? कोई भी काम आप करते हैं तो फोकस के साथ करें। किसके साथ करें? होगा ध्यान के साथ करें। अगर ध्यान के साथ करेंगे तो क्या होगा? अपने लक्ष्य में आप सफल हो जाएंगे। आपको मालूम है, कभी आपने उकाब पक्षी को देखा? उकाब, ईगल बर्ड, ईगल को देखा? ईगल 100 किलोमीटर की डिस्टेंस से भी वार कर सकता है, अपने शिकार को पकड़ सकता है। उसका ध्यान क्या है? बड़े फोकस के साथ रहता है, ध्यान लगा के, बगुला वाला ध्यान लगा के, बड़ा ध्यान से लगा के, फोकस के साथ काम कर। तो आपको मुझे भी, जब आप यहाँ पर स्टडी के लिए आए तो क्या करें? आपका फोकस क्या होना चाहिए? स्टडी, है ना? परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर के वचन से सीखना, वो आपका फोकस होना चाहिए। और आपको जैसे मैंने कहा, और भी काम ड्यूटी मिलेगी, इसको भी करना। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ये, कुछ लोग ऐसे, मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि परमेश्वर का वचन पढ़ूं, उसके सिवा और कुछ नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा कुछ। एक्चुअली वो क्या है? वो संतुलन नहीं है। समझ रहे हो? संतुलन बनाना बहुत चलो, है ना बेटा? मैं प्रभु की सेवकाई के लिए निकला, मैं मनन करूंगा, आंख बंद करते हुए चिड़िया ने सर के ऊपर घोंसला बना दिया। ऐसा भी नहीं होता है। समझ रहे हो? फोकस पर्पस के लिए होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि संसार की चीजों को आप भूल ही जाओ, ऐसा भी नहीं। संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह शाम के शाम एकांत में जाकर के प्रार्थना किया करते थे, रात के समय एकांत में प्रार्थना किया करते, दिन में परमेश्वर की सेवा किया करते थे। यानी संतुलन उन्होंने बना के परमेश्वर के साथ भी प्रार्थना में समय व्यतीत करना और पिता परमेश्वर के साथ भी समय व्यतीत करना, समाज के बीमारों को चंगा करना, रोगियों को चंगा करना, भूखों को रोटी खिलाना, जिन लोगों को शिक्षा की कमी उन्हें शिक्षा देना। यह जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है। वो सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है? सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत, का मतलब होता है एकाग्रता, का मतलब फोकस रखना जरूरी है, लेकिन संतुलन बनाना भी जरूरी। ठीक है? तो ये चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूं। और साथ ही एक कैथोलिक फादर है, वो इस प्रकार से कहते हैं, कैथोलिक फादर, चर्च के कैथोलिक फादर, वो कहते हैं कि कई बार आपको मुझे ये जो फ़ोन है, व्हाट्सएप है, इंटरनेट है, इन चीज़ों से अपने ध्यान को क्या करना है? हटाना है। और अपने ध्यान को कहाँ लगाना है? प्रभु यीशु मसीह की ओर लगा। ये आइकॉन्स आप देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह का आइकॉन, मदर मैरी का आइकॉन। आइकॉन के समय में शाम बैठ करके कुछ प्रार्थना में समय व्यतीत करें। प्रार्थना में समय व्यतीत करना कुछ समय बहुत जरूरी, फोकस के साथ प्रार्थना करना जरूरी है। एक प्रार्थना की रोब होती है, प्रेयर रोब, आपने देखी? उसमें हम प्रार्थना करते, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र उस पापी पर दया करें। फोकस हमारा केंद्रित करता है। ठीक है? तो ध्यान को केंद्रित करने के लिए वो प्रेयर रोब भी होती है, प्रार्थना की रस्सी होती है। तो उसको भी आप सीखेंगे, उसको भी आपको करना है। अपने ध्यान को, अपने मन को भी क्या करना है? फोकस करना बहुत जरूरी है।
फोकस करना बहुत जरूरी, माइंड को क्लियरिटी के साथ फोकस करना जरूरी है। जैसे उस लड़के ने पहले अपने ध्यान बड़ी फोकस को उस चम्मच के तेल के ऊपर रखा, तो इसलिए वो सफल हो गया। दूसरी बात, ध्यान डाइवर्ट कर दिया, असफल हो गया। ठीक है, तो गुरुजी क्या सिखाना चाहते थे? आपको ये ध्यान भी देना था क्या हो रहा है आस पड़ोस, उसको भी ध्यान में रखते और ये भी ध्यान देते कि तेल ना गिरे, है ना। तो वो रखना बहुत ज़रूरी है। सॉलिट्यूड का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आप एकाग्र में चले जाओ, संसार को भूल ही जाओ, और ये नहीं कि संसार में चले जाओ अपने आप को ही भूल जाओ। ठीक है, आपके अंदर परमेश्वर ने एक आत्मा दी है, उस आत्मा को पहचानना बहुत ज़रूरी है।